जो लोग अपने नाम के पीछे राम लगाकर सीना तान कर चल रहे हैं वही असली राम भक्त हैं। और जो अपने टाइटल नहीं रख सकता है राम का, और वो अगर दावा करता है टाइटल रखेगा झा जी, मिश्रा जी, त्रिपाठी जी, दुबे जी, पंचवेदी जी, त्रिवेदी जी, और कहेगा हम राम भक्त हैं। अरे भैया, तुम राम भक्त अगर हो तो अपने टाइटल को हटा करके और विनोद पांडे के जगह विनोद राम रख लो। मेरे अंगने में तुम्हारा का काम है, ये उद्योगपति को वहाँ पर क्या काम है भाई? वहाँ पर भक्ति का काम है, देश सेवा का काम है, मानवता का कल्याण का काम होना चाहिए। तो वहाँ पर उद्योगपति तो जाएगा तो वो बिजनेस करेगा, हो सके कि वो प्लान करेगा कि यहाँ पर जो चढ़ावा चढ़ेगा सो हमारा बैंक में कैसे जमा हो, ये प्लानिंग करेगा। वो हर चीज में बिजनेस देखेगा। नेताओं को उद्घाटन का अधिकार नहीं दिया जाए जो अपने नाम में राम का टाइटल नहीं रखता है, राम से इतना घृणा करता है। अगर वैसा लोग उद्घाटन करता है तो ये राम का अपमान होगा। माँ मरी है तो माथा नहीं बनाया, हिंदू धर्म में माथा बनाना जरूरी है। मोदी का विनाश हो जाएगा और कभी राम जो है वहाँ सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये धर्म के विपरीत है, हिंदू धर्म के विपरीत। और हिंदू धर्म का डंका पीटते कि हम हिंदू धर्म का ठेकेदार है। कैसे ठेकेदार है? हिंदू धर्म में एक गरीब आदमी भी कम से कम नहीं कुछ तो बालू से पिंडदान किया था गया में माता सीता। अच्छा ठीक है, राम रखने में तुमको तकलीफ है तो कुशे रख लो, कुशवाहे रखो। तुम लोग झा, मिश्रा, त्रिपाठी हटा करके कुश रख लो, उनका बेटा का नाम रख लो। तो वो भी नहीं रखेगा, वो रखेगा अरुण कुशवाहा। जगजीवन राम के खानदान के लोग होंगे उनको बुलाइए, रमाई राम के खानदान के लोग होंगे उनको बुलाइए। सत्यानाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए अपवित्र होकर के जो करवा रहा है वो भी सत्यानाश होगा। अच्छा, ये मोदी जी से नहीं करवाना चाहिए? नहीं, बाल कटवाना चाहिए, पहले उसको शुद्ध करिए मोदी जी को। किसी शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, अति पिछड़ा का और अल्पसंख्यक समाज के लोग से उस मंदिर का उद्घाटन नहीं कराया गया। तो इस बार बीजेपी को राम के नाम पर वोट नहीं देना, क्योंकि राम हमारे हैं। हम लोग राम टाइटल रखते हैं, कांसी राम रखते हैं, रमई राम रखते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या वाले राम मंदिर जो भव्य तरीका से बनकर तैयार हो रहा है उसका उद्घाटन किया जाएगा। देश के तमाम जो उद्योगपति हैं वो वहाँ मौजूद रहेंगे और आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथे या शिलान्यास किया जाएगा या उद्घाटन, फिर कह लें उद्घाटन किया जाएगा। तमाम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या जो देश के प्रथम नागरिक हैं द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं वहाँ के मुख्य अतिथि बनाया गया, उनसे क्यों नहीं उद्घाटन कराया गया। हमारे साथ तमाम हाई कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर आप लोग क्या सोच रहे हैं, ये अपमान हुआ है या फिर कह लें कि राजनीतिक षड्यंत्र है। हमारे साथ अभी इस वक्त बात करने के लिए हाई कोर्ट के एडवोकेट अरुण कुशवाहा हैं। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, ये राम जो है शब्द, ये राम शब्द बहुत बड़ा है और इसका आयाम भी बड़ा है, लेकिन इसका पॉलिटिकल दुरुपयोग जो किया जाता है ना, ये बहुत निंदनीय है। अब ये भारत देश है जिसमें 140 करोड़ लोग रहते हैं और हम पूछना चाहते हैं, जितना जो ये राम भक्त हैं लोग, जो अपने नाम के पीछे जितना भी साधु संत महात्मा अपने को कहने वाले, एक भी साधु संत और महात्मा के नाम के टाइटल में राम नहीं लगा होता है। वो टाइटल रहेगा किनका? तो रमई राम का रहेगा। वो टाइटल किनका रहेगा? जगजीवन राम का रहेगा। वो टाइटल रहेगा राम का किसका? तो वो कांसी राम साहब का रहेगा। वो टाइटल रहेगा मुंद्रिका राम का रहेगा। तो ये लोग नकली राम भक्त हैं। हम आपको बतला देते हैं, जितना देश का त्रिपाठी, झा जी, मिश्रा जी और सारे लोग हैं, अगर सही में वो दिल से राम भक्त अगर हैं तो वो अपने अपने नाम के टाइटल में राम लगा लें तो जाने कि हाँ वो दिल से राम को चाहते हैं। वो कोई जी, तो ये हम कहना चाह रहे थे कि राम का अगर सही भक्त कोई देश में है तो वे लोग हैं जो अपने नाम में राम रख करके और खुलेआम घूम रहे हैं। देश की राजनीति में वो हों या देश के अफसर हों या देश के जज हों, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, प्राइवेट सेक्टर में मीडिया हो, जो लोग अपने नाम के पीछे राम लगाकर सीना तान कर चल रहे हैं वही असली राम भक्त हैं। और जो अपने टाइटल नहीं रख सकता है राम का,
और वो अगर दावा करता है, टाइटल रखेगा झा जी, मिश्रा जी, त्रिपाठी जी, दुबे जी, पंचवेदी जी, त्रिवेदी जी, और कहेगा हम राम भक्त हैं। अरे भैया, तुम राम भक्त अगर हो तो अपने टाइटल को हटा करके और विनोद पांडे के जगह विनोद राम रख लो, राजेश त्रिपाठी के जगह पर राजेश राम रख लो। तुम अगर जो भी नाम अपना रखे हो, जो भी अपना पांडे झा मिश्रा, उसको हटाओ और जल्दी जल्दी सब अपना राम जोड़ो और पूरा देश राममय हो जाएगा। ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि राम जो थे वो भी ओबीसी थे, पिछड़े वर्ग के थे। लव और कुश उनका वंशज आज है। लव और कुश यहाँ पर है, उनका राम का बेटा था ना लव और कुश। हम भी कुशवाहा हैं, हम ही लोग के तो राम हैं, लेकिन फिर भी उस राम का टाइटल रखने में इन लोग को शर्म होता है। अच्छा ठीक है, राम रखने में तुमको तकलीफ है तो कुशे रख लो, कुशवाहे रखो तुम लोग। झा मिश्रा त्रिपाठी हटा करके कुश रख लो, उनका बेटा का नाम रख लो। तो वो भी नहीं रखेगा, वो रखेगा अरुण कुशवाहा, वो रखेंगे नरेंद्र कुशवाहा, वो रखेंगे फलाना कुशवाहा। तो ये हम मांग करते हैं देश के राम भक्तों से कि वैसे नेताओं को उद्घाटन का अधिकार नहीं दिया जाए जो अपने नाम में राम का टाइटल नहीं रखता है, राम से इतना घृणा करता है। अगर वैसा लोग उद्घाटन करता है तो ये राम का अपमान होगा। इसलिए हम मांग करते हैं कि वही आदमी उद्घाटन करे जो अपने टाइटल में राम रखा हो। मतलब आप किसे कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि जैसे जगजीवन राम के खानदान के लोग होंगे उनको बुलाइए, रमाई राम के खानदान के लोग होंगे उनको बुलाइए, उसी तरह से सीताराम केसरी उनको बुलाइए, उसी तरह से बहुत से लोग हमारे हैं जो राम टाइटल वाले हैं। राम मांझी के नाम में भी जीतन राम में भी है, जीतन राम में भी राम भूमि है, तो जीतन राम के लोगों को बुलाइए। द्रौपदी मुर्मू हैं अभी, उनके भी खानदान में राम टाइटल रखने वाले लोग होंगे, वो आदिवासी समाज के हैं, वो उनको बुलाना चाहिए, देश के प्रथम नागरिक हैं। अगर इस बार हम तमाम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अगर किसी शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, अति पिछड़ा का और अल्पसंख्यक समाज के लोग से उस मंदिर का उद्घाटन नहीं कराया गया तो इस बार बीजेपी को राम के नाम पर वोट नहीं देना, क्योंकि राम हमारे हैं। हम लोग राम टाइटल रखते हैं, कांसी राम रखते हैं, रमई राम रखते हैं, जीतन राम मांझी रखते हैं, तो राम तो असली हम हैं, जगजीवन राम रखते हैं। तो ये सब नकली राम को एकदम हटाना है और असली राम को जिता करके लाना है, यही मेरा आह्वान है। तो क्या कहते हैं, ये जो देश का जो राष्ट्रपति हैं, देश के प्रथम नागरिक, उनको नहीं वहाँ बुलाया जा रहा है, उनसे भी नहीं उद्घाटन कराया? ये इस बात से हमारा भारत को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और जब हम इस बात का जिक्र इंटरनेशनल स्तर पर करते हैं कि वहाँ तो एक मंदिर के उद्घाटन में वहाँ के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है, तो हमारा जो है चेहरा, भारत का चेहरा शर्म से झुक जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। पूरे दुनिया में हम शर्मिंदा होते हैं जब राम टाइटल रखने वाले से उद्घाटन नहीं करके त्रिपाठी और झा और मिश्रा रखने वाले से उद्घाटन कराया जाता है। तो हम आग्रह करना चाहते हैं कि देश के प्रथम नागरिक जो शेड्यूल कास्ट की हैं उनको इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट के हैं, इसलिए दलित कौम के हैं और गरीब वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए हम देश के गरीबों से आह्वान करना चाहते हैं कि ये राम के नाम पर जो ठगी करने वाले हैं तो आप सावधान हो जाओ। और SC ST, मोस्ट बैकवर्ड, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग सब मिल करके 5 भाई हम लोग हैं संविधान में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी, ये 5 भाई मिल जाओ इस बार। अब मिल करके मुट्ठी बना लो और मुट्ठी बना करके कहो कि जिस दिन से झा जी, मिश्रा जी, त्रिपाठी जी सब लोग राम टाइटल रखेंगे उसी दिन हम उनको वोट देंगे, और नहीं रखेंगे तो सब हरावेंगे। इसलिए ये आह्वान हम करना चाहते हैं पूरे देश में। शुक्रिया सर। तो वहाँ उद्योगपति भी आ रहे हैं सर, हम लास्ट सवाल कर लेते हैं आपसे, उद्योगपति के वहाँ क्या आवश्यकता है? मेरे अंगने में तुम्हारा का काम है, ये उद्योगपति को वहाँ पर क्या काम है भाई? वहाँ पर भक्ति का काम है, देश सेवा का काम है,
मानवता का कल्याण का काम होना चाहिए। तो वहाँ पर उद्योगपति तो जाएगा तो वो बिजनेस करेगा, हो सके कि वो प्लान करेगा कि यहाँ पर जो चढ़ावा चढ़ेगा सो हमारा बैंक में कैसे जमा हो, ये प्लानिंग करेगा। वो हर चीज़ में बिजनेस देखेगा। तो यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाना खतरा से खाली नहीं है। वो राम के नाम पर बिजनेस चलने लगेगा और वहाँ पर जैसे तिरुपति में होता है, करोड़ों इकट्ठा होता है और सब फंड चला जाता है, इधर उधर चला जाता है। तो उसी तरह से यहाँ राम मंदिर का भी चंदा जो मिलेगा, वहाँ पर जो चढ़ावा चढ़ेगा, उसका दुरुपयोग हो सकता है। तो हम मांग करते हैं कि भारत में जितना भी मंदिर है, जितना भी चढ़ावा और पैसा और रुपया और गहना सोना चांदी चढ़ता है, वो सब को आप देश के विकास में लगाइए। सड़क बनवाइए, बिजली व्यवस्था कराइए, पढ़ाई की व्यवस्था करिए, शिक्षा का करिए, स्वास्थ्य का करिए, उसमें वो पैसा लगाइए, क्योंकि वो पब्लिक का ही पैसा है। तो पब्लिक का पैसा पब्लिक के विकास में लगेगा, तभी मंदिर का वास्तविक अर्थ होगा, अन्यथा मंदिर का दुरुपयोग होगा। शुक्रिया सर। देखिए और भी एडवोकेट्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है अयोध्या में? देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए। भारत राम का बहुत बड़ा राम का चरित्र है। राम का चरित्र भाई के साथ संबंध, पति के साथ संबंध, प्रजा के साथ संबंध राम ने दिखाया है। चूँकि रामचरितमानस जो गोस्वामी जी लिखे हैं, वो सभी वर्गों का एक समाज का सोशल जो है जस्टिस दिखाया है। सबरी के यहाँ जाके बैर जूठा खाए। लेकिन राम जब दशरथ मरे तो सीता जाके गया में पिंडदान किया, तब राम शुद्ध हुए। और जब नरेंद्र मोदी से, हमारे प्रधानमंत्री से करा रहे हैं उद्घाटन, तो नरेंद्र मोदी माँ की अर्थी उठाया और आज तक बाल नहीं बनाया, पिंडदान नहीं किया, तो वह आदमी तो अशुद्ध है। तो वह अशुद्ध आदमी से इतना बड़ा पवित्र काम कैसे करवा रहा है? जो भी वहाँ का महंत है, जो भी वहाँ का पुजारी है, आयोजक है, उससे मुझे प्रार्थना है कि इस पवित्र मंदिर कम से कम काम को पवित्र आदमी से कराइए। तो मोदी अपवित्र है? वो अपवित्र है। कैसे अपवित्र है? माँ मरी है तो माथा नहीं बनाया। हिंदू धर्म में माथा बनाना जरूरी है। मोदी का विनाश हो जाएगा और कभी राम जो है वहाँ सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये धर्म के विपरीत है, हिंदू धर्म के विपरीत। और हिंदू धर्म का डंका पीटते कि हम हिंदू धर्म का ठेकेदार है। कैसे ठेकेदार है? हिंदू धर्म में एक गरीब आदमी भी कम से कम नहीं कुछ तो बालू से पिंडदान किया था गया में माता सीता। और हम लोग लव कुश का संतान, हम कुर्मी बोल रहे हैं, हम कुछ लव का संतान है। और हमारे मोदी जी का हो जाएगा सत्यानाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए कि अपवित्र होकर के जो करवा रहा है वो भी सत्यानाश होगा। हाँ, अपवित्र होकर के मंदिर का उद्घाटन। अच्छा, ये मोदी जी से नहीं करवाना चाहिए? नहीं, बाल कटवाना चाहिए, पहले उसको शुद्ध करिए मोदी जी को, उसके बाद। और राष्ट्रपति को नहीं रहना तो ये और महान हानि है। मेरे देश का राष्ट्रपति है, प्रथम नागरिक है, पूरे विश्व में उसकी आदर होना चाहिए। हमारे राम के मंदिर में उसका आदर नहीं, ये तो बहुत बड़ा विडम्बना है। हाँ, ये कहाँ से खेद है? एक खेद व्यक्त करते हैं कि दिल में नहीं उतरता है ऐसे आयोजक को। ये तो सत्ता का लोलुप्त है और कहिए कि सत्ता को जो है दुरुपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। अब हम प्रधानमंत्री हैं तो जिसको मन होगा जहाँ हम अति करेंगे, तो आदित्य जोगी पवित्र है, उससे करवाइए। आदित्य जोगी देखे उसका पिताजी मरे तो श्राद्ध में नहीं गए, लेकिन वह मुंडन करवाए, अपना पवित्र हुए। हिंदू धर्म में कहीं अमेरिका में भी रहेगा ना, बाप में मरेगा तो वहाँ भी माथा बनाता है, लेकिन मोदी जी तो नहीं बनाया, तो अपवित्र। जब अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो हर तबके के हर जो सीनियर पदाधिकारी हैं, सीनियर हमारे प्रमुख हैं, उन लोग को आमंत्रित करनी चाहिए। इसमें मोदी जी या जो भी अथराइज हैं उनको चाहिए मुर्मू जी को भी इनविटेशन देने के लिए, आपके राहुल जी को भी दें, सोनिया जी को दें, लालू जी के दें, मुलायम। नीतीश को नहीं दिया गया इनविटेशन। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जब प्रमुख मुद्दे पर प्रमुख जगह का उद्घाटन है, राम सबके लिए थे, श्री राम भगवान श्री राम सबके लिए थे, उनके साथ जाति वगैरह की कोई बात नहीं थी। वो हिंदू थे, मैं मानता हूँ हिंदू ही थे, वो सबके यहाँ जाते थे।
आप विशेष परिस्थिति में सबरी जी के यहाँ गए, बैर खाए, उन्होंने विशेष परिस्थिति में सभी समुदाय का, बानरी सेना का, सुग्रीव जी का, सबका सहयोग लिया। तो हर तबके के लोगों से उनका लगाव था और हर जगह उनकी सराहनीय भूमिका रही है, सब जगह उन्होंने आदर पाया है। तो इस मंदिर के उद्घाटन में भी सभी समुदाय के लोगों को, मुर्मू जी को भी आना चाहिए, आरजेडी प्रमुख लालू जी को भी जाना चाहिए, मुलायम जी को भी जाना चाहिए और बुलाना चाहिए। जब किसी को नहीं बुलाया जाता है, यह शोभनीय है। मैं इसीलिए पुनः निंदा करेंगे। बिल्कुल कर रहा हूँ। मैं मोदी जी और या उनके जो अथराई हैं उनसे कहूँगा, आप सबको आमंत्रित करें, जो भी सीनियर पदाधिकारी हैं, जो सीनियर अथॉरिटी हैं, उनको आमंत्रित करें ताकि उसमें शामिल हों और शामिल होकर अपना उपस्थिति दर्ज करें। जो 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री, तो राम श्वेत बाण रामेश्वर जब बांधने की कल्पना आया कि रावण पर चढ़ाई करेंगे श्रीलंका पर, तो रावण को जजमान के रूप में, पुरोहित के रूप में आमंत्रित किया। तो रावण कहा, शर्त रखा कि राम कोई भी स्थापना करता है मंदिर का, कोई चीज़ का, तो उसके दाहिने अंग में पत्नी रहना चाहिए, बाएं अंग में। तो सीता को रावण उतना देर तक, जब तक पूजा राम किया, ला करके सीता के बगल में बैठाया है, राम के बगल में, और तब श्वेत बाण रामेश्वर का स्थापना हुआ, रामेश्वरम का, और तब बांध बनना शुरू हुआ। लेकिन हमको तो नहीं लगता कि जसोदा बहन को ही लेकर आएंगे, नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है। नहीं लगता, इसलिए पत्नी तो उसका है, वो तो मानती है पति, लेकिन अब कभी जो है वो बिना अथी का डाइवोर्स जैसा लग रहा है। कभी पत्नी का दर्जा उनको मिला है? कभी नहीं मिला है। वो तो नारी शक्ति का जो है दुरुपयोग करते हैं, नारी को तो सम्मान ही नहीं देते हैं, अपमान कर रहे हैं। अपमान नहीं करते महिला को। अपनी महिला ने पत्नी उसका है, पुरुष नहीं ना पत्नी हो सकता है। महिला को अपमान, महिला को अपमान कर रहा है, इसलिए पूरे कौन अपमान कर रहा है? नरेंद्र मोदी कर रहा है। अपने पत्नी को दहिना में बैठाना चाहिए, बाएं अंग में, नहीं बैठाएंगे। तभी उद्घाटन होगा। आप अकेले कैसे पहले आप तो कहीं अखबार वगैरह में, पहले कैसे सोच रहे हैं? हम तो अखबार मीडिया में नहीं देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आएंगे और जसोदा बहन के साथ आके उद्घाटन करेंगे। क्या होगा सर, कैसे बदला लेंगे बहुजन समाज के लोग, आप लोग कैसे बदला लेंगे? देखिए, राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है। हाँ, राष्ट्रपति का अपमान नहीं, उन्हीं के धर्म से एक भस्मासुर थे जो जिसके माथा पर रख देते थे हाथ, वो भस्म हो जाता था। तो नरेंद्र मोदी जो है उद्घाटन करके इस बार भस्मासुर बन रहे हैं, अपने ही विनाश खुद कर रहे हैं, क्योंकि वो अपवित्र हैं। माँ के मरने पर उन्होंने बाल नहीं मुड़वाया, पिंड दान नहीं किया, कोई हिंदू कर्मकांड नहीं किया, तो वो तो अपवित्र हैं। और वो अपवित्र आदमी जा कर के उद्घाटन कर देंगे उतना पवित्र राम का, तो उनका विनाश तो तय है। और देखिए, एक माहौल भी बन रहा है, पूरे देश में एक माहौल भी बन रहा है। सारे लोग एकदम यूनाइट हो रहे हैं कि इन्होंने गैस का दाम बढ़ा दिया, इन्होंने पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, ये सब चीज़ आ रही है, तो उनके खिलाफ तो पूरा माहौल बनते जा रहा है भारत में। विनाश हो और ये विनाश हो जाएगा, ये तो पाप की विनाश होगी, मोदी सरकार की विनाश हो जाएगी। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट दे, फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।